सो हे गाइस, प्रभान शेयर और हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं आज की किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे अपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स ग्रो करने वाले हो। स्क्रैच से सब कुछ बताऊंगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इंसाइट्स मिलेगी किस तरीके से आपको आगे ग्रो करना है इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी भी लेवल पर हो। ठीक है, फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स किस तरीके से गेन करने वाले हो मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेप्शन लेवल की। इंसेप्शन लेवल मतलब जब किसी बंदे ने अकाउंट भी नहीं बनाया और उसको अगर अकाउंट बनाना है। देखो लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं और उसी के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको क्या करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो आपको 3 अकाउंट्स बनाने डिफरेंट। ठीक है, यानी कि 1 2 3 कोई भी 3 अकाउंट आपने बनाए। ठीक है, उन 3 अकाउंट को आपको सबसे पहले ऑप्टिमाइज करना है। आप उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो सिंपली। अगर नॉर्मली अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं, आपको एक यूजर नेम देना अच्छा सा, आपको एक लोगो लगा देना, आपको एक अच्छा सा बायो लिख देना है, नेम वहां पे सेटअप कर दो और उस अकाउंट को ध्यान रखना, तीनों अकाउंट्स को आपको बिजनेस अकाउंट पे स्विच कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन तीनों अकाउंट्स पे आपको करना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से, आपको उनमें 2-3 रील्स डाल के देखनी है या कंटेंट डाल के देखना है। थोड़ा बहुत आपको जो है उसके साथ ट्राई टेस्ट आउट करना है। राइट, कंटेंट के साथ आपको ट्राई टेस्ट आउट करना है। अगर आपको तीनों अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में अच्छा इंगेजमेंट मिल रहा है या मान के चलो आपके उसमें अच्छे व्यूज आ रहे हैं, मान के चलो 2-3 अकाउंट्स हैं, मुझे पता है उनमें 0 ऑडियंस है, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब बहुत अच्छे अकाउंट्स निकल जाते हैं जो कि डायरेक्ट एल्गोरिथम को हिट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें उन्हीं अकाउंट्स को फाइंड आउट करना है। तीनों में से जिसमें सबसे बढ़िया आपको रिजल्ट दिख रहा है उस अकाउंट को आप पकड़ो और उस अकाउंट को आपको आगे यूज करना है अपनी फर्दर आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, बाकी 2 अकाउंट्स को कर दो आप टर्मिनेट। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट किस तरीके से कर सकते हो, 2-3 रील डाल के देखो, व्यूज देखो कितने आ रहे हैं तीनों अकाउंट्स पे, व्यूज कंपेयर करो। जिसमें आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, मान के चलो एक में 50 व्यूज आए हैं एक रील में, दूसरी रील में आपके 100 व्यूज आए हैं, उधर ही दूसरे अकाउंट में एक रील पे आपके 1000 व्यूज आ गए हैं और दूसरी रील पे आपके 500 व्यूज आ गए। इट मीन्स आपको पहले वाले अकाउंट को करना है टर्मिनेट, आपको उसको यूज नहीं करना, आपको यूज करना है दूसरे वाले अकाउंट को, क्योंकि उसमें हमको ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर। गॉट इट। सो इस तरीके से आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करोगे इंसेप्शन लेवल पर। अब हम बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट 100 फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करोगे। फर्स्ट 100 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टर्स के साथ एंगेज करना होगा। आपके अभी इतने फॉलोअर्स नहीं है कि लोग आपको, ऑडियंस आपको फॉलो करना शुरू कर दे एकदम से। ठीक है, अभी स्टार्टिंग से ही ये चीज एक्सपेक्ट मत करना। आपको क्या करना है, अपने जो नीश के अकाउंट्स है उनके साथ आप कनेक्ट करो जो स्टार्टर्स है, यानी कि जो आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मान के चलो अगर आपके 5 फॉलोअर्स है या 0 फॉलोअर्स है, कितने भी फॉलोअर्स है, आप उन लोगों को पकड़ो जो कि सेम आपकी नीश के, उनके भी जो है 0 5 या 10 फॉलोअर्स है, उनके साथ कनेक्ट करो, उनके साथ इंगेज करो और वो आपको फॉलो बैक करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, अपने लीडर अकाउंट्स को फॉलो करो। ठीक है, कुछ लोग सेलिब्रिटीज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, सेलिब्रिटीज को फॉलो करो। 20-30 सेलिब्रिटी या 40-50 सेलिब्रिटीज को अगर एक साथ फॉलो करोगे आपको कुछ फॉलोअर्स मिलता है। ठीक है, क्योंकि आप उनके सजेस्टेड में रैंक करते हो। एल्गोरिदम डिफरेंट, इसमें जो है एल्गोरिदम क्या करता है, आपकी अकाउंट को सजेस्ट करता है उनके फॉलोअर्स लिस्ट में जहाँ पे कि लोग जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो वहां से वो आपको फॉलो कर लेता है। तो आपको इस तरीके से ऑडियंस मिल सकती है। आप क्या कर सकते हो, डेली 10 20 या 30 सेलिब्रिटीज को डेली फॉलो कर सकते हो। लेटर ऑन आप उनको अनफॉलो कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने फर्स्ट 100 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। स्टार्टर्स के साथ इंगेज करो जो कि आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, इंसेप्शन लेवल पे हैं जो लोग, राइट। और दूसरे आप क्या कर सकते हो, लीडर अकाउंट से सेलिब्रिटी अकाउंट्स को फॉलो करो। ठीक है, और डेली बेसिस पे या अपने नीचे कुछ लीडर अकाउंट्स है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। सेलिब्रिटीज को मैं रेकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत फॉलो करने का, राइट। और जितना आप उन्हें फॉलो करोगे उतने ज्यादा आप देखोगे कि आपको फॉलोअर्स मिल रहे हैं। तो एक ये चीज करनी है आपको आपके फर्स्ट 100 फॉलोअर्स गेन करने के लिए। यहाँ पे आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपकी जो है रील एकदम वायरल चली गई, मिलियन में चली गई और आपके जो है 100 फॉलोअर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये इंसेप्शन लेवल पे बहुत रेयर केसेस पे होता है, करेक्ट। तो उसके बारे में हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट 100 फॉलोअर्स पे अगर आपको गेन करना है, ये 2 तरीके अपनाओ, 100% मैं आपको बोलूंगा आपके 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपके 100 फॉलोअर्स हो गए होंगे, अब आप जो है रेस में दौड़ रहे हो और आपको कंप्लीट करने हैं अपने फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके 100 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हो, जब आप रोड टू 1000 फॉलोअर्स के लिए जाते हो, आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने का एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस करना है क्या चीज आपके लिए वर्क कर रही है, क्या चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राई टेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करना होता है अपने कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अभी अपलोड करना है ताकि आपको ज्यादा डेटा मिल पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे हम फोकस करेंगे हमारी वायरलिटी पे भी, किस तरीके से हमारी जो है रील्स हिट करे एल्गोरिदम में, या किस तरीके से हमारी रील्स जो है अच्छा खासा हिट कर जाए, जैसे 10,000 व्यूज, 100K व्यूज या 1 मिलियन व्यूज, राइट, ताकि हमारे पास 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड्स पे फोकस करो, डायरेक्ट ट्रेंड्स को कैच करो, राइट। और जब आप ट्रेंड्स पे फोकस करोगे आपको देखोगे कि आपके व्यूज अच्छे खासे आ रहे हैं, राइट। हो सकता है इस टाइम पे आपकी रील जो है बहुत अच्छे व्यूज ना लेकर आए, बट यहाँ पे आप क्या फोकस कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत जो है आपको कंटेंट पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपलोड करने पे फोकस करना है। ठीक है, और
एक और चीज़ जो आप कर सकते हो अपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो ये है कि आप अपने जो है साथ वाले बंदों के साथ कोलैबोरेशन करो, ठीक है, जिनके की 1000 फॉलोअर्स नहीं हो रखे, जिनके 500, 400, 300 या आपके जितने बराबर फॉलोअर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट करो, उनके साथ कोलैबोरेट करो, ठीक है, यानी कोलैबोरेशन में पोस्ट डालो, एक दूसरे को स्टोरी पर शाउट आउट दो, ठीक है। इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से आप जो है कम्युनिटी में भी आपकी जान पहचान बनेगी, आपकी नीश के अंदर जो और लोग हैं वो भी आपको जानेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री में। सो इससे क्या होता है, आपकी जान पहचान बनती है, आपके नेटवर्क्स भी क्रिएट होता है, और इस तरीके से आप अपने फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ज्यादा कंटेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पे जब आपको पता चल गया कि यार इस टाइप पर्टिकुलर कंटेंट मेरे लिए वर्क कर रहा है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, ठीक है, बाकी और चीजों को छोड़ देना, सिर्फ एक कंटेंट पे फोकस करना है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, उसको पकड़ के जब आप उसको खींचोगे या उसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ कंटेंट, तो आप देखोगे कि आपकी जो ग्रोथ है वो ट्रिमेंडस तरीके से बढ़ रही है, यानी कि आपको 20, 30, 40, 50 फॉलोअर्स डेली के मिलेंगे, ठीक है। इन दैट पर्टिकुलर केस आप अपने फर्स्ट 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर सकते हो बहुत जल्द से जल्द, राइट, और इस तरीके से आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप होता है ये सबसे मुश्किल होता है, 1000 फॉलोअर्स से 10,000 फॉलोअर्स तक जाना बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर दैट 10,000 से 100 के फॉलोअर्स तो हो जाते हैं अच्छे खासे, बट उसके बाद फिर और मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स आप कैसे कंप्लीट करोगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो, अब आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पे कि आपके पास 1000 फॉलोअर्स हैं। अब आपको क्या करना है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो होने वाला है आपका कंटेंट। इस दिस पर्टिकुलर पोजीशन में जहां पे कि आपके 1000 फॉलोअर्स से ऊपर हो चुके हैं, कंटेंट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, यानी अपनी प्रायोरिटी कंटेंट को बनाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का कुछ यूनिक डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी अगर आप लेकर आओ या आप अपनी एक यूएसपी लोगों के सामने रखो, तो आप बहुत तगड़े तरीके से ग्रो करोगे, यानी बहुत एक्सपोनेंशियल होगी आपकी ग्रोथ, ठीक है। यानी आपने देखा होगा किसी के 100 के हो जाते हैं 3 महीने में, 2 महीने में। अगर आप इस टाइप की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस टाइप की ग्रोथ के लिए आपका जो कंटेंट स्टाइल है या कंटेंट डिलीवरी है वो काफी यूनिक होना चाहिए अदर क्रिएटर से जो आपकी नीश में। गॉट इट। अगर आपने ये चीज क्रैक कर ली, आपके 10,000 छोड़ो, आपके 100 के फॉलोअर्स कब कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने डिलीवरी पे फोकस करना है, आपको अपने यूनिक स्टाइल पर फोकस करना है, किस तरीके से आप कंटेंट को डिलीवर करोगे। यहाँ पर आपका टाइम है आपको स्टैंड आउट करने का, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग मैंने देखा है इसी स्टेप पर फेल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो है सिमिलर काइंड ऑफ चीजें करते रहते हैं बार बार। आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीजें नहीं करनी है, आपको अपनी डिलीवरी पे फोकस करना है और आपको अपने यूनिक स्टाइल एक फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज मैं रेकमेंड करूंगा, कॉपी पेस्ट करना यहाँ पे छोड़ दो। 1000 फॉलोअर्स के बाद आप 1000 फॉलोअर्स से पहले आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं होता, चल जाता है। लेकिन 1000 फॉलोअर्स के बाद मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। इवन उस टाइप का कंटेंट भी चल जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा तुम लोग कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तुम्हें अपना खुद का कंटेंट बना के डालना पड़ेगा, यानी खुद कंटेंट जाओ, एडिट करो और उसको डालो, ठीक है। इस तरीके से ही तुम जो है स्टैंड आउट करने वाले हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे इतने फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 10,000 या 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे और अगर मुझे नॉर्मल पोस्ट ही डालनी पड़ेगी, देखो होने के लिए हो जाएंगे, लेकिन फिर आप उतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे मार्केट में, आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होता उन फॉलोअर्स का जो आपने गेन कर लिए, ठीक है। तो अगर आपको हाई क्वालिटी फॉलोअर्स गेन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको अपना खुद का कॉन्टेंट लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आप जो है, आपको क्या करना है, अपने नीच में देखो कि किस किस टाइप का कंटेंट जो है वायरल जा रहा है, उसको पकड़ के आप अपने हिसाब से रिवैम्प करके डाल सकते हो, ठीक है। खुद के तरीके से मॉडिफाई करके डालो, लेकिन खुद का कंटेंट डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से रील कॉपी करके सेव कर ली कि उसमें उस रील में वाटरमार्क नहीं है, मैं सेव कर लेता हूँ और उसके बाद आप अपलोड कर रहे हो, तो ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको खुद का कंटेंट लाना पड़ेगा। दैट इज समथिंग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और एक आप यहाँ पर चीज और करोगे, आपको क्या करना है, ट्रेंड्स को पकड़ना है। आप हर टाइप के ट्रेंड्स को पकड़ सकते हो, क्योंकि आपके जो है थोड़ा ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 1000, 2000, 3000, 5000 फॉलोअर्स अगर आपके हैं तो आपके पास थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो है अपनी नीश के ट्रेंड्स को तो पकड़ना ही है, साथ में आप बाहर के ट्रेंड्स को पकड़ के अपनी नीश के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके पोस्ट करो। क्या कर सकते हो, जितने भी आप ट्रेंड्स चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आजकल के टाइम पे संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रहा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि उस ट्रेंड को पकड़ के अपने नीश के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके पोस्ट करो, ठीक है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो बिजनेस, वैसे तो ये कंट्रोवर्सी बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो ये हमारी नीश के अंदर ही आती है, बट अगर आपका कोई और नीश भी है तो आप देखो किस तरीके से आप उस ट्रेंड को यूटिलाइज कर सकते हो या उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने नीश के अकॉर्डिंग, एंड देन यू हैव टू पोस्ट इट, राइट। अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे यार, अगर आप इस तरीके से ट्राई आउट करोगे, आप जो है आपकी कुछ रील जो है अच्छे खासे व्यूज पे हिट करेंगे और आपको बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स मिलेंगे, ठीक है। 10,000 फॉलोअर्स गेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट, एज कम्पेयर टू 100 के फॉलोअर्स गेन करना या 1000 फॉलोअर्स या फर्स्ट 100 फॉलोअर्स गेन करना,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा आपको कंटेंट वर्क, किस टाइप का कंटेंट वर्क कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट नहीं वर्क कर रहा है। अगर आप नहीं पता कर पाओगे, आप हमेशा के लिए आप जो है आपका पेज वहीं पर रहेगा। ठीक है, ग्रोथ रुक जाती है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, एक ग्रोथ यहाँ पर रुकती है, एक ग्रोथ दूसरी रुकती है 100 के फॉलोअर्स के बाद, जब आप 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लेते हो। तो ये दो पोजीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से कंटेंट डाल रहे हो, क्या आपका स्टाइल है, क्या आपका यूनिक पैटर्न है कंटेंट डालने का, लोग किस तरीके से आपको पसंद करेंगे, किस तरीके से आप स्टैंड आउट करोगे मार्केट में। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स पे बहुत खास नज़र रखनी होती है। 100,000 फॉलोअर पे इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इतना ध्यान देने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जब आपके 10,000 फॉलोअर्स के लिए जब आप एम कर रहे हो, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को पकड़ के चलना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर मेरे 3, 4, 5,000 फॉलोअर्स है तो आपको भी ऐसे लोगों को पकड़ना है जो आपकी नीश में 3, 4, 5,000 फॉलोअर्स लेके बैठे हैं और वो लोग क्या चीज़ें टेस्ट आउट कर रहे हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका किस तरीके का कंटेंट वर्क कर रहा है, किस तरीके का कंटेंट नहीं वर्क कर रहा है, वो आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स का भी और अपना भी, यानी कि आप किस तरीके का कंटेंट डाल रहे हो, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंगेजमेंट क्या है, वॉच टाइम क्या है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम कैसे पुश कर रहा है, लोगों को पुश कर रहा है, और बेसिकली आपको अपने एनालिटिक्स को भी बहुत ही ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप डेटा गैदर करोगे उतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस तरीके से आप अपने आगे की कंटेंट स्ट्रेटेजी को रिवैम्प या रिफॉर्म कर सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स पे नजर रखो और यहाँ पे अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को रिवैम्प करते रहो या अपने कंटेंट स्ट्रेटजी को इंप्रूव करते रहो ओवर टाइम, ताकि आप अपने 10,000 फॉलोअर्स के गोल को हिट कर सको। तो अब अगर आपको 100 के फॉलोअर्स गेन करने तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो मैं बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपके 10,000 से 100 के फॉलोअर्स के बीच में अगर फॉलोअर्स है, स्टक हो रखे हो, तो किस तरीके से आगे कंटिन्यू करके अपने 100 के फॉलोअर्स तक पहुंचोगे, वो हम एक डिफरेंट डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वीडियो बना दूंगा, कोई मेरे को टेंशन नहीं होती है। ठीक है, वीडियो डाल दो, कमेंट डाल दो। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स जो है कंप्लीट करने वाले हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। मेरे चैनल पे जाओ सबसे पहले और वीडियोस देखो अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि मैं जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपका फायदा होता है आगे आने वाले टाइम में, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन। ठीक है, तो मैंने देखा है ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। इवन 80 to 90% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करके रख रखे हैं। सब लोग वीडियोस सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे आने वाला है। ठीक है, आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा आगे जो कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।